वैसे पत्थर का नाम वैसे एमेथिस है, एमेथिस से प्राप्त है। ये भी लगभग 2000 साल पुराना ये है। 2000 साल पुराना पानी पत्थर में है। डालने से तैरता है ये 8 किलो की सिप्पी और सबसे बड़ी आज तक की ये सिप्पी आज पत्थर में लचक है। ये पत्थर ऐसे हिलता है, इसकी ऐसे करोगे तो आवाज आएगी। सबसे पुराना शंख तो मिट्टी का बना हुआ ये शंख है जी। आज से एक कुषाण काल का शंख है मिट्टी का, थे से हमें प्राप्त है। ये बहुत दूर का बजता शंख जी। ये कुषाण वंश का कलेक्शन का शंख है। पंचमुखी देखो, मुख है इसके 1 2 3 4 5 जी। की खेती की जाती है और हम आज आपको जो है वो मोती बना हुआ जो सिप्पी है आज हम आपको साक्षात्कार वो चीज़। तो ये सिप्पियों की जो वैरायटी है सिर्फ जापान में मिलती है। ये भी साइज में बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो पूरे विश्व में ऐसी जो है पत्थर शंख और आज तक आपने नहीं देखे होंगे। और ऐसा अद्भुत जो कलेक्शन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ही जो है अद्भुत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक मेरी कलेक्शन में पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, पुराने बीड्स, राखी गढ़ी की कलेक्शन, मिट्टी की चूड़ियाँ, पत्थर की चूड़ियाँ, फियांस की चूड़ियाँ, पुराने बीड्स, ये सभी तरह की चीज़ें मैं मतलब कि इकट्ठी करने लग गया। तो मेरे पास इन चीज़ों का संग्रह है। आज से 12-13 साल पहले मैंने ये सभी चीज़ें हरियाणा सरकार को डोनेशन में दे दी हैं। तो मैं जिन जिन शहरों में भी जाता हूँ वहाँ की निशानियाँ लेके आता हूँ। तो मैं हमारी ज़्यादातर मीटिंगें साउथ में हुई हैं। तो साउथ में होने की वजह से हम समुद्र बीच देखने चले जाते थे। तो मैं ये चीज़ें समुद्री, ये कन्याकुमारी में 7 बार गया हूँ। तो ये चीज़ें मैंने शंख अलग अलग तरह के वहीं से इकट्ठे किए हैं। ज़्यादातर वस्तुएं कन्याकुमारी से हैं, रामेश्वरम से हैं, मैंगलोर से हैं, गोवा से हैं। ये जो सबसे पुराना शंख है मेरे पास शंखों में 2000 साल पुराना शंख है, मिट्टी का शंख है बना हुआ जो कि बजता है। और वो हमें गांव बरहा से प्राप्त है। बरहा गांव जींद से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ मिट्टी की लोग खुदाई कर रहे थे पे, तो नीचे से निकल आया था शंख। वो शंख भी मैं आपको दिखाऊंगा, मिट्टी का बना हुआ। गुलशन जी, सबसे पहले आप जो है सबसे पुराना शंख दिखाइए, जो सबसे पुराना आपके कलेक्शन का शंख है। सबसे पुराना शंख तो मिट्टी का बना हुआ ये शंख है जी। आज से एक कुषाण काल का शंख है मिट्टी का, थे से हमें प्राप्त है। ये बहुत दूर का बजता शंख जी। ये कुषाण वंश का कलेक्शन का शंख है गुलशन जी ने। 2000 साल पुराना शंख ये है। 2000 साल पुराना शंख है। ये गुलशन जी जो दिखा रहे हैं ये 2000 साल पुराना शंख है कुषाण। अगर कहो तो इसको मैं लड़के को बुलाता हूँ, आपको बजा के दिखा देगा। वो इसकी आवाज़ बहुत जोर की आती है। अच्छा। कपिल को बुलाता हूँ, अभी बजा देगा। वो शंख बजाता रहता है। मुझे शंख बजाना आता नहीं है। ठीक है सर। बहुत बड़ा शंख है जी। इतने बड़े शंख बहुत कम ही मिलते हैं। हाँ हाँ। ये भी शंख बहुत जोर का बजता है, लेकिन इस पे बड़ा होने की वजह से बहुत जोर लगाना पड़ता है जी। बहुत जोर का बजता है। हाँ। काफ़ी जो है रेयर और काफ़ी देखने में ही जो है। इस शंख का नाम है पंचमुखी। देखो मुख है इसके 1 2 3 4 5 जी जी। देखने में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत है ये जी, बहुत ही रेयर चीज़ है। इसी को पंचजन्य भी बोल देते हैं। जो अर्जुन के पास था शंख महाभारत में बजाया था पंचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम पंचजन्य था जी। ये वो शंख है उसी टाइप का। ये महाभारत काल का ये वो शंख है जो कि महाभारत में जो है अर्जुन ने बजाया था, शंखनाद करते थे युद्ध के समय। ये वो पंचनाद शंख है जैसे कि इस शंख का नाम पंचजन्य है। पंचजन शंख है। ये मेरे पास सबसे प्राचीन शंख है। ये सबसे प्राचीन शंख है, महाभारत काल का शंख है। नहीं, हम इसको महाभारत काल का तो नहीं कहेंगे जी, लेकिन ये शंख कम से कम 200-250 साल पुराना है। 200-250 साल। इस शंख की उम्र भी लगभग अंदाजा 90 या 100 साल रही होगी, इतना बड़ा होने में जी। इतना बड़ा होने में जी, इतना। और ये नर शंख है। नर शंख। हाँ, शंखों में भी मादा और नर होते हैं। ये एक प्रकार के समुद्री जीव जंतु होते हैं। ये उनका खोल है। जो जीव जंतु इसके अंदर ही रहता है वो मर गया है। ये उसका जैसे उपला हिस्सा होता है। ये दक्षिणवर्ती शंख जो कि सिर्फ पूजा पाठ में रखा जाता है जी, बिल्कुल, कि जो कि पूजा पाठ में रखा जाता है, जिसे कहते हैं रखने से घर में लक्ष्मी
जी। वास करती है, लक्ष्मी का वास होता करती है इस शंख के रखने बहुत ही से। अद्भुत। ये सिर्फ ये कुछ ऐसे चमकीले शंख हैं। जी जी, ये बिल्कुल मोती की तरह जो चमकने वाला शंख है, ये बिल्कुल मोती की तरह है। अद्भुत, बहुत ही रेयर चीज। कुछ शंखों की चमक इतनी ज़्यादा होती है। जी ये शंख देखिए जी, बहुत ही अद्भुत और देखने में ही बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, और इसकी चमक जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें जो है बोल रही है। इसकी चमक देखिए, ऐसी चीज़ें जो देखने के लिए बहुत ही रेयर हैं, वो आज गुलशन जी आज हमें दिखा रहे हैं। अब ये शंख देखिए जी, बहुत ही शानदार, अद्भुत है सर, ये बिल्कुल नायाब अब चीज़ है। इनको बजाने के लिए इनका मुंह खोलना पड़ता है। अभी देखो ये सुराख बंद है। जी अगर इसका पत्थरी से मुंह खोल देंगे, रगड़ेंगे, सुराख निकल आएगा। जी सुराख निकल में जब ही बजा पाएंगे, अब ये बजेगा नहीं। जी, बजाने के लिए इनका मुंह खोलना पड़ता है बिल्कुल, शंखों। अच्छा, हर शंखों के अलग अलग नाम होते हैं। जी। मेरे पास शंखों से संबंधित पुस्तक है, उसमें सभी शंखों के फोटो छपे हुए हैं और शंखों के नाम हैं। भाई इस शंख को क्या कहते हैं, ये शंख कौन से समुद्र में पाया जाता है। जी। ये आज हम आपको शंखों का वो कलेक्शन दिखा रहे हैं जो कि आज तक आपने नहीं देखा होगा। ऐसी चीज़ें आज गुलशन जी आज हमें दिखा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है सर, बहुत ही सुंदर है। अब इसको बजाने के लिए इसका मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह उसका बंद है अभी। अद्भुत चीज़ है ये, अब बहुत ही अद्भुत है ये। इसका जो पीछे से कितनी चमक है, कितना शानदार चीज़ है ये, बहुत ही अद्भुत है सर, ये नायाब चीज़ है। पास से ले। जब वो कीड़ा मर जाता है तो ये उसका एक ऊपरला खोल होता है। ये जी जी, सिप्पी में जो बूंद गिरती है उस बूंद से ही मोती बनता है। जी, आज जो सिप्पी है, जो रेयर चीज़ है, हमने सुना तो बहुत होगा कि सिप्पी में गिरकर मोती बन जाता है, लेकिन सिप्पी वाली मोती सिप्पी में मोती दिखाते हैं। हाँ, आजकल इनकी जैसे हम गेहूं की खेती करते हैं, ये उस टेक्निक से मोती बनाए गए हैं। जी, उस टेक्निक से मोती बनाए। हाँ, ये जैसे हम मछली पालन करते हैं तो ये इनके भी बीज होते हैं, हम पानी में गिरते हैं, मछलियों की तरह ये सिप्पी पैदा हो जाती हैं। जब सिप्पी थोड़ी बड़ी होती हैं, ये गर्भाधान करने योग्य हो जाती हैं, तो इनको जाल से पकड़ के पानी से बाहर निकालते हैं और इंजेक्शन से पानी इनके अंदर डाला जाता है। वो इंजेक्शन जो बूंद डलती है वो मोती बन जाती है। ये जापानी सिपियां हैं, ये हम आपको जो ये कलरफुल दिखा रहे हैं, ये जापानी सिपियां हैं जो कि जापान में ही पाई जाती हैं, अपने इंडिया में नहीं मिलती हैं। जी, ये हर समुद्र में पानी के, जैसे कि कितना पानी गर्म है, कितना ठंडा है, उसके मुताबिक जीव जंतु पानी में रहते हैं। तो ये सिप्पियों की जो वैरायटी है सिर्फ जापान में मिलती है। ये भी साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो छोटी सिप्पियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं। ये जी, ऐसी है जी, इधर से इसका कलर ऐसा है। अच्छा, हर सिप्पी में मोती नहीं बनता है। जी, जो भी मोती वाली सिप्पी होंगी वो अंदर से चमकदार ही होंगी। जी, बहुत ही अद्भुत कलेक्शन है सर का। ये मैंने इस पे एंग्रेविंग की है, ये देखो तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर बनी हुई सिप्पी, ये तस्वीर बनी हुई सिप्पी जो है आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। ऐसी सिप्पी रेयर चीज़ है, आज तक भी ऐसी सिप्पी नहीं देखी होगी। मोती वाली सिप्पी है ये भी मोती वाली सिप्पी है, बहुत ही अद्भुत है सर ये। अच्छा, सिप्पी ये देखो, ये ऐसे ऐसे जोड़ा होता है सिप्पी का, ये जोड़ा है जी, ए, ये जोड़ा है सिप्पी का। हाँ, ये ऐसे बंद हो जाता है, जैसे देखिए बंद हो गया। ये इसका इधर कब्जा सा होता है, ये जब तक पानी चलता तो सिप्पी ऐसे पानी में जी, तैरने के लिए करता ऐसे कीड़ा। तैरने के लिए। और कीड़ा मर गया तो उसका एक खोल है सिप्पी। है। ये भी मोती वाली सिप्पी है। इसमें देखो ये मोती एक बनना शुरू हो गया। ये मोती बनना शुरू हो गया है, ये मोती वाली सिप्पी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे बाहर से इसका ये अलग सा स्टाइल है, ये इसमें सारे सुराख हैं।
ये हमारे पास सबसे बड़ी सिप्पी है, इसका वजन लगभग, इस सिप्पी का वजन 8.5 किलो है। 8.5 किलो की सिप्पी है। अब मैंने आज तक इससे बड़ी सिप्पी नहीं देखी है जी। ये सिप्पी ब्रिटिश टाइम में मेटकॉफ जर्नल होते थे, ब्रिटिश के बड़े जर्नल, उसके ऑफिस में एक मछली पानल वहाँ से रखते हैं ना, मछलियाँ लाइव दिखाते हैं छोटी, उसमें रखा हुआ था। बाद में किसी तरीके से ये हमारे पास आ गया। जी, ये अंग्रेजों के टाइम की सिप्पी और 8.5 किलो की सिप्पी, और सबसे बड़ी आज तक की ये सिप्पी आज हम आपको मतलब कि कन्याकुमारी, रामेश्वरम, कई शहरों में गया, मैंने आज तक इतनी बड़ी सिप्पी कहीं नहीं देखी है। जी, बहुत ही अद्भुत है ये, अपने आप में ही देखने के लिए बहुत ही अद्भुत है। इसका सर जो है पीछे से भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत है ये सिप्पी। ये कम से कम सिप्पी होगी 150 साल की उम्र में। 150 साल पुरानी सिप्पी। इस सिप्पी की उम्र, हर जीव जंतु की उम्र होती है जी। बहुत ही अद्भुत है सर। ये सिप्पी अलग प्रकार की है। सिप्पी का नाम है पिनस। देखो मैंने नाम लिखा हुआ है सिप्पी। सिप्पियों के भी ऐसे नाम होते हैं, क्या बोलते हैं जी। तो सिप्पी का नाम है पिन्निस। ये हमें रामेश्वरम से प्राप्त हुई है। ये भी हमें रामेश्वरम से ली। ये रामेश्वरम से लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो है इसके ऊपर मोर की आकृति बनी हुई है, बत्तख है ये, बत्तख की। ये बत्तख की आकृति की सिप्पी बहुत ही जो है रेयर चीज और बहुत ही अद्भुत बनाई गई है ये, जैसे सिप्पी को काट के। अब ये सिप्पी है, इसी सिप्पी से बनी हुई है ये जी। ये इस टाइप की सिप्पी है, इस सिप्पी को काट के वो चीज़ बनाई गई है जी। जरा वनस्पति है समुद्र की जी। ये भी एक जगह स्थित होती है पेड़ की तरह, जैसे पेड़ ज़मीन पे होते हैं, ये समुद्र में पेड़ हैं। जब ये जीवित होते हैं तो पानी में ऐसे ऐसे हिलते जुलते रहते हैं, और आसपास के उनके मुंह हैं बरीक बरीक ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं। कोरल बोलते हैं इसको। अच्छा, ये कोरल की आप इधर नज़दीक से दिखाएं। ये बहुत ही अद्भुत है। ये कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं। ये बहुत ही कोरल है। ये भी कोरल की अलग अलग वैरायटी है। ये भी समुद्री वनस्पति है जी। ये इसकी अलग अलग वैरायटी है जी। बहुत ही अद्भुत है सर। अच्छा, ये अब छोटी सिप्पी, ये देखो, ये भी मैंने खोला नहीं है, इसको बंद है जी। ऐसे जुड़वा ये सिप्पी देखिए, ये इसको ऐसे खोल लेंगे, एक कब्जा सा खुल जाएगा। ये अभी सिप्पी बंद है। ये सिप्पियाँ भी हमें मैंगलोर से प्राप्त हुई हैं। अब ये सिप्पी अब देखो अलग डिजाइन की है, बहुत ही अद्भुत है। ये पेड़ ऐसे होता है। पेड़ वाली सिप्पी है सर। पेड़ है ये सिप्पी एक्चुअली समुद्र में इसी शेप में होती है जी। जब मर जाता है जीव जंतु, लहरों के साथ आके किनारे पे आ जाते हैं, तो वहाँ जो बच्चे होते हैं समुद्र किनारे गांव वो उठा लाते हैं, हम उनसे ऐसे खरीद लेते हैं। ये या लोगों द्वारा कि आप सिप्पी वाली फैक्ट्री में जाएं, जितने भी समुद्री ये मच्छियाँ पकड़ते हैं लोग जाल लगा के, तो जीव जंतु को वैसे जो मांस तो उनका बिक जाता है, जो अंदर से निकलता है ये किस्म का खोल है उनका, खोल है उनका इनका। तो वहाँ हम जब फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री शहर से 3-4 किलोमीटर दूर थी, जंगल में, समुंदर के किनारे। वहाँ पे इन चीज़ों के इतने ढेर लगे हुए थे जैसे हमारे अनाज मंडियों में कनकों के, गेहूं के ढेर लगे होते हैं, इतने बड़े ढेर थे। हम उन ढेर में से ये चीज़ें छांट के लाए हैं, अलग अलग नमूने। बहुत ही अद्भुत है सर। हमारे हरियाणा से है। पत्थर में लचक है, ये पत्थर ऐसे हिलता है, इसकी ऐसे करोगे तो आवाज़ आएगी जी। ये ऐसा पत्थर है ना यार, लचकदार पत्थर। ये पत्थर में आवाज़ आ रही है जी। बिल्कुल मैं सुन सकता हूँ सर जी। ऐसा लचकदार पत्थर, ये बिल्कुल ये लचक है, बिल्कुल इसमें लचक है सर। और साउथ में इस पत्थर की मीनारें बनी हुई हैं, शायद अहमदाबाद में, मेरे ख्याल गुजरात में किसी स्थान पे।
ये हमारा हरियाणा में दादरी के पास गांव है कल्याणा, इसकी छोटी सी यहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ से ही पत्थर लाया गया है जी। और ये एक ऐसा पत्थर है, इस पत्थर में ये तो उस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है, ये अंडे हैं किसी चीज़ के, ये फॉसिल बन गए हैं। ये लगभग 1.5 लाख साल पुराने फॉसिल अंडे हैं जो पत्थर के बन गए हैं ये जी। ये भी हमें औरंगाबाद से प्राप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत है, जो कि पत्थर के अंदर जो है अंडे बने हुए हैं। अंडे पत्थर के बन गए हैं, अंडे पत्थर के बन गए हैं। जी बिल्कुल, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आज देखने को नहीं मिलती सर। ऐसा अद्भुत कलेक्शन है आपका, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। ये पत्थर भी हमें पूना से प्राप्त है। पूना में इस टाइप के पत्थर में इसको देसी भाषा में पतासा पत्थर बोलते हैं कि ये पतासे से नजर आते हैं। और एक ये पत्थर है, इसको हम क्या देते हैं देसी भाषा में दाल भुजिया पत्थर, जी। देसी भाषा में, देसी भाषा में दाल भुजिया पत्थर, बिल्कुल ये बिल्कुल कि दाल भुजिया की तरह ही है। बहुत ही अद्भुत है सर। और ये क्रिस्टल है जी, क्रिस्टल। जी, ये वैसे क्रिस्टल पत्थर का नाम वैसे एमेथिस है। एमेथिस इस जामुनी कलर का होता है, ये अभी पूरी तरह से नीला नहीं हुआ है जी। हमारे पास इस पत्थर की कई चीज़ें बनी हुई हैं एमेथिस पत्थर की। जी, ये क्रिस्टल है सर। पत्थर का नाम एमेथिस। एमेथिस। हाँ, अच्छा ऐसे ही बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, पत्थर का बना हुआ। सोने जैसा पीला है और आम पत्थरों से बहुत ज़्यादा भारी होता है ये। आम पत्थरों से बिल्कुल, ये सोने जैसा पत्थर है। देखो चमक रहा, चमक चमकने वाला पत्थर। सोना नहीं है ये। इस पत्थर का भी कुछ नाम है, मैं नाम भैया भूलने लगे इन पत्थरों के, याददाश्त हमारी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। इसके पीछे नाम लिख रखा है सर। लिखा है ये पायराइट, पायराइट्स पत्थर है। ये बहुत ही अद्भुत पत्थर है, बहुत ही अद्भुत है सर, बहुत ही अद्भुत। ये पत्थर भी हमें पूना के आसपास से मिले हुए हैं। पूना के आसपास, हाँ जी, महाराष्ट्र से जी। बहुत ही अद्भुत है सर। है कुषाण काल का मिट्टी का पकाया हुआ, ये रोहतक से प्राप्त है। ये भी लगभग 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना पत्थर पानी है में सर। डालने से तैरता है ये ऐसा पत्थर है जो कि पानी में डालने से मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, पानी में तैरता है ये। पानी में तैरने वाला कुषाण काल का, लगभग 2000 साल पुराना। बहुत ही मैसूर गए थे, वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। मैसूर में मिलते हैं ऐसे काले रंग के पत्थर भी होते हैं, हमारे पास काले रंग वाला भी है, ये वाइट कलर का है। और ऐसे पत्थर हमारे राखी गढ़ी से भी मिलते हैं पुराने। राखी गढ़ी में ही पत्थर के कुछ बीड वगैरह बनते थे, तो वो राखी ये गढ़ी से भी ऐसा हमें एक पत्थर मिला हुआ है, लेकिन ये मैसूर से मिला हुआ है। हकीक पत्थर है, हकीक पत्थर। हाँ, ये हम एक गाँव में गए थे, वहाँ खाने हैं, खान से लोग नीचे 10-10 फुट नीचे उतर जाते थे और ऐसे पत्थर निकलते थे जैसे आलू की तरह, और फिर उन पत्थरों को खंबात ले जाके पकाया जाता है, उन पत्थरों की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मैंने पहले आपको पुरानी चीज़ें दिखाई, छोटी छोटी बनी हुई। ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जब उनको तोड़ते हैं अंदर से ऐसे एक क्रिस्टल जैसे एमेथिस पत्थर है ये। बाहर से ऐसा दिखता है जी, तोड़ने पे अंदर से ऐसा आगे निकल है। अद्भुत है सर, बिल्कुल। ये पत्थर, ये सर जो नीचे ये शिवलिंग वाला पत्थर है, शिवलिंग के आकार का। ये जो कि गोदावरी नदी में मिलता है। लेकिन ये हमें उधर से लिया हुआ है, खंबात से ही। हाँ, खंबात में ऐसा घर घर में यही काम चलता है। खंबात मुसलमान एरिया है, तो वहाँ ये पत्थर जो दूसरी जगह से निकल जाते हैं, इन पत्थरों को पहले पकाया जाता है। ज़मीन से जब निकलते हैं तो कच्चे पत्थर होते हैं, इनको पकाने के लिए जो हमारा चूना, जिसको हम कली बोलते हैं, दीवारों पे करते हैं सफ़ेदी वाले बड़े बड़े ड्रमों में डाल दिया जाता है। तो पानी डालते हैं तो जैसे सफ़ेदी गर्म हो जाती है
और गर्म से फिर ये पत्थर पक जाता है। पकने के बाद इनको जैसी शेप देनी हो वैसा तराशा जाता है। देखिए ये क्या नाम लिखा, पढ़ना, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, लिखा कुछ नाम इस पे, बैरूज। हाँ बैरुल, इस पत्थर का नाम बैरुल है। बैरूज। इस पत्थर के भी हमारे पास कुछ कछुए बने हुए हैं। इस पत्थर के हमें ये पत्थर मिलते हैं, हम जयपुर जाते हैं, इन चीज़ें पत्थरों की छोटी छोटी चीज़ें बनवा लेते हैं जी। ऐसी ही जो ऐतिहासिक चीज़ों के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।